बेटी पर ही ऐसे कमेंट क्यों? एक प्रेरणादायक कहानी। राम सिंह पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी राधा अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। राधा अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राम सिंह जी का कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पापा के राधा का कोई काम नहीं चलता और बिना राधा के उसके पापा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राम सिंह जी राधा के पापा नहीं उसके बेटे हैं। राधा की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं, पापा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हों। राधा का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। राधा के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब राधा उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन राधा की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को राधा के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। पापा की ऐसी शरारतें भी राधा पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन राधा उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार आपका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते। फिर राधा उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए, पैसों के लिए नहीं। लेकिन राधा के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राम सिंह जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम हरी सिंह था। उम्र उनकी 50 से 55 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राम सिंह जी और राधा से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और वह हरी सिंह अपनी बीवी के साथ राम सिंह जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन हरी सिंह और राम सिंह जी अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह हरी सिंह के साथ तो कभी हरी सिंह और उनकी बीवी राधा और राम सिंह जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान हरी सिंह ने कहा कि आप और राधा अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। राधा सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। राम सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब राधा चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। हरी सिंह ने अपने विचार बताते हुए कहा। राम सिंह जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह हरी सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? हरी सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। राम सिंह जी को लगा जैसे हरी सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राम सिंह जी ने हरी सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि हरी सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। हरी सिंह, राम सिंह जी और राधा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही हरी सिंह ने खाने की तारीफ़ करते हुए कहा, राधा बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राम सिंह जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हरी सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। राधा उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राम सिंह जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए राधा से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही?
राधा ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे हरी सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह राधा बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राम सिंह जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब राम सिंह जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं। अमर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।